नमस्कार दोस्तों। तो अपनी 4 क्लास से हो चुकी है नंबर सिस्टम और बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चनों की। आज अपने 5वें क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक या फिर बोर्ड मास के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अपने। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि n के किस मान के लिए, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको बोला है कि जो 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 कि n के किसी भी मान के लिए जो ये आपको व्यंजक दिया है को 3 से अगर भाग दे तो शेषफल पूछा है आपसे क्या बचेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि n का आप कोई भी मान रखो, अगर 3 से आप भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या बचेगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 12 में अपने अगर 4 का भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब अगर मैं 12 की अगर स्क्वायर कर दूं, ठीक है, 12 की स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से गुणा, तो भी देखिए 4 का भाग चला जाएगा इसमें। देखिए भाग का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले दो जो भी गुणनखंड हैं, जो भी आपस में गुणा में हैं, किसी एक में भाग चला जाना चाहिए। 4 का अगर 12 में जा रहा है, जैसे यहाँ पर 7 है, 4 का 12 में जा रहा है, ठीक है, 3 बार चला जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, किसी भी एक गुणनखंड में भाग चला जाना चाहिए, तो 4 का भाग इसमें जा रहा है। तो गुणा में कोई भी संख्या हो तो उसका भाग आराम से चला जाएगा। तो अब यही कंसेप्ट अपने को यहाँ पर लगाना है। देखिए कैसे होगा। 3 की पावर 2n है, 3 की पावर ही कर रहे हो, मतलब जो भी आएगा 3 के गुणा में आएगा, जितना भी आएगा। तो इस 3 में इस 3 का तो भाग जा रहा है, तो ये संख्या 3 से भाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बीच में प्लस है, तो प्लस का कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 12 प्लस 6 है, इसमें 4 का भाग देना है, ठीक है। वैसे अगर अपने देखें तो 18 में 12 और 6 18 में 4 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। इसमें कैसे करेंगे, देखिए 12 में 4 का भाग जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको सिर्फ 6 में देखना है, 6 में भाग देंगे तो 2 शेषफल बच रहा है, वही अपना आंसर है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर करनी है कि 3 की पावर 2 जो 2n है उसमें तो भाग जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए 9n, इसमें भी भाग जा रहा है क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसको भी आप ड्रॉप कर दीजिए। अब बच गया जो 5, मतलब यहाँ तक भाग चला जाएगा। अब बच गया 5 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा, आपको पता है 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 सही 1/4, क्या दिया है आपको, 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3। जैसे जैसे क्वेश्चन ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने इसमें बनाते जाएंगे। तो ये आपको 2 भिन्न दिए यहाँ पर, इसका मान क्या आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8 1 9/4 और ये आ जाएगा 5/3। ये कह रहा है कि इन 2 के अंतर, तो सबसे पहले अपने इन दोनों का अंतर कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए। ये अंतर आ गया, इन 2 भिन्नों का ये अंतर आ गया। इसको क्या करना है, अब 3/4 भाग, इन दोनों के अंतर का 3/4 भाग अपने को करना है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, 3/4 भाग को, सबसे पहले इनका अंतर, इनके 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाना है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है आपको, 3 सही 1/4 मतलब 13/4 का कौन सा भाग, 2/3 भाग। अब पूरा दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। यदि 2 सही 1/4 मतलब 9/4 और 1 सही 2/3 5/3 के अंतर के 3/4 भाग को, मतलब इसको 3 सही 1/4 के 2/3 भाग, मतलब इसमें से घटाएं, मतलब इसको इसमें से घटाएं तो आपका परिणाम क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले, 13/4 गुणा 2/3 में से माइनस करना है इस पूरे को, ठीक है। तो अब अपने आराम से कर लेंगे।
तो देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से ये 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, तो ऊपर बच गया 13 बटे में आ जाएगा 6 माइनस। अब देखिए आपको पता है माइनस और गुणा से पहले गुणा सोल्व होगा और उससे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। अपने बोर्ड मास का जो पहला वीडियो किया था उसमें आपने देखा होगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पता है एलसीएम लेना है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 और ये 20 गुणा 3/4। अब इसको अगर आगे सोल्व करें तो 13/6 माइनस 7/12 7/12 गुणा 3/4। 3 से ये 12 कटेगा 4 बार, तो 7/16 बचेगा। ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 13/6 माइनस ये आ जाएगा 7/16। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 16 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 96 और 16 को 13 से कीजिए आप 160 और 48 208 माइनस इसको 6 से करेंगे 42 और इसको इसमें से माइनस करना है अब आपको, तो 200 पहले 2 को माइनस कर दीजिए 206 और ये बच जाएगा 166 बचेगा बटे 96। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 8 3 और 2 से अगर काटें तो ये आ जाएगा 4 8। तो 83/48 इसका क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर। आगे देखिए आपको सिर्फ ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि 6/7/8 6/7/8 ये चीज़ भी मैंने आपको बोर्ड मास में बताई है। ये 6/7/8 से कितनी अधिक है, आपसे पूछा है कि ये इससे कितनी अधिक है, ये कितनी ज़्यादा है इससे, मतलब इसमें से ये घटाना होगा अपने को, तो माइनस करेंगे। अब सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए ये लाइन छोटी है और ये बड़ी लाइन है, यहाँ पर ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है। तो आपको समझना चाहिए कि 6 में 7/8 का भाग दे रहे हो और इधर क्या है 6/7 में 8 का भाग दे रहे हो। अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं कि किसी भी संख्या का अगर गुणा कर रहे हो तो उसका उल्टा करके उसमें भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 का 2 से अगर मैं गुणा करूं, या क्या मान लेंगे 3 में 1/2 का भाग दे दो, एक ही बात है, 2 ऊपर चला जाएगा। या फिर 6 में 4 का भाग दे दो, सिर्फ 4 का, या 6 को 1/4 से गुणा कर दो, एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि 4 है वो अंश ऊपर होता है हर नीचे, तो हर में ही रह रहा है ये देखिए हर है यहाँ पर, और वही चीज़ यहाँ पर है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए, ये आ जाएगा 6/7, इसमें 8 ऊपर चला जाएगा, 7/8 है, 8/7 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8/7 हो जाएगा, माइनस 6/7 है ये, इसमें 8 का भाग दे रहे हो, 8 का दे रहे हो या 1/8 से गुणा कर दो, एक ही बात है, यहाँ पर 1 मान लीजिए आप। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, 8 को 6 से किया 48/7, ये आ जाएगा, 3 से कट रहा है, फिर यहाँ 4, 2 से कट रहा है दोनों, तो 3/28 आ गया। फिर एलसीएम आ जाएगा 28 और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 192 माइनस 3 बराबर 189/28। तो ये आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिए हर अगर मैं x/y मानता हूँ किसी भिन्न को, तो ये इसका अंश है, ये इसका हर हो जाएगा y। अब आपको बोला है भिन्न का जो हर है मतलब y है वो अंश से 3 अधिक है, मतलब y x से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन अपनी ये बन गई। अगला देखिए, यदि अंश में से 7 की वृद्धि कर दें, मतलब जो अंश है उसमें अगर 7 की वृद्धि कर दें और हर में 2 की कमी, y में 2 की कमी कर दें, तो परिणाम 2 आता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको 2 बातें जरूर दी होगी, जिससे अपनी कितनी इक्वेशन बनेगी, समीकरण 2 बन जाएगी, एक ये बन गई, एक इससे बन जाएगी। आप तिरछा गुणा कीजिए इसका, तो x + 7 बराबर ये आ जाएगा
2y माइनस 4, 2y को इधर ले आइए, यहीं से इसको अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, y को उधर लेकर जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर -3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। y को इधर और 3 को इधर, ऐसे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, 7 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस का 7 होगा तो माइनस का 11। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, किसी एक चीज़ को बराबर बना लो आप, यहाँ पर y है और यहाँ पर 2y है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 2x, ये आ गया 2x माइनस 2y बराबर, ये आ जाएगा 2 से करेंगे माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, कट नहीं रहा तो इसको निशान चेंज करेंगे प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का और ये माइनस का है तो प्लस का। अब देखिए ये कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y है। अब यहाँ देखिए ये प्लस का x, ये माइनस का 2x, तो ये आ गया माइनस का x बराबर, ये माइनस का 11, ये प्लस का 6 तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। x का मान 5 यहाँ पर रखिए, y बराबर क्या आ जाएगा 8। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भिन्न क्या है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/8, यहाँ पर रख दीजिए 5/8, ये आपकी क्या है भिन्न है, x/y है। अगर पूछ रहा है कि जो अंश और हर है उनका योग क्या है, मतलब x प्लस वाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। अगर वो पूछ रहा है कि अंश और हर का गुणनफल क्या होगा तो आप क्या कह दोगे 40 ये। और अगर अंतर पूछे किसका, हर माइनस अंश पूछ रहा है, मतलब y माइनस x पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 3, जो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, वो तो ये बात दी है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको भिन्न पता करनी होगी, x और y का मान निकालना होगा कि क्या आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद अगर वो योग पूछ रहा है तो योग बता दीजिए, गुणनफल पूछ रहा है गुणनफल बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 108 मेज हैं, 108 मेज हैं और 132 कुर्सियां हैं, चेयर हैं 132। अगला दिया है कि 1/6 मेज, कि जितने भी मेज हैं उसके 1/6 और 1/4 कुर्सियां क्या हो गई, टूट गई। तो शेष मेज और कुर्सी के हिसाब से कितने लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। ये कह रहा है कि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां क्या हो गई है, टूट गई है। अब जो बाकी मेज और कुर्सी बच गई है, चेयर बच गई है आपकी, उसको आप एक व्यक्ति को एक टेबल और एक चेयर देनी है आपको, तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो टूटने के बाद मेज और कुर्सियां जो सही सलामत है वो कितनी है। तो देखिए 1/6 टूट चुकी है। किसी भी जो रैशनल नंबर होता है इसका मतलब क्या होता है, ये तो है कुल और ये उसमें से अपने पास है, इसका मतलब है कुल 6 कुर्सियां थी और 1 टूट गई तो बच कितनी गई, 5 बच गई। कुल कितनी थी 6, समझ गए। 1/6 टूट गई मतलब 5/6 सही पड़ी है, ऐसे कर सकते हो आप। या 1 में से 1/6 घटा दीजिए, क्योंकि 1/6 टूट गई तो 1 में से माइनस करेंगे 5/6 ही आएगा। तो अपने डायरेक्ट क्या निकालेंगे, ये चीज़ें अपने को बाद में बहुत काम आएगी। 1/6 टूट गई है तो मतलब 5/6 सही है। यहाँ पर 1/4 टूट चुकी है मतलब 3/4 सही है। 4 थी, 1 टूट गई, 3 बच गई, कितने में से, 4 में से। या आप कैसे कर सकते हो, 108 का 1/6 निकालिए आप, क्या आ जाएगा, 6 को काटिए 1 फिर 8 18। तो 18 कुर्सियां टूट गई, इसमें से माइनस कर दीजिए 90 बच गई। तो आप ऐसे भी 5/6 निकाल के देखिए 108 का क्या आएगा, ये 18 5 90। तो आप डायरेक्ट ये करिए 5/6 निकालिए उसका, क्योंकि ये एक कंसेप्ट भी अच्छा है यहाँ पर कि 1/6 अगर टूट गई है तो 5/6 बाकी पड़ी है। तो 108 का 5/6 अगर निकालेंगे तो ये आ गया 90 मेज़ अपने सही पड़े हैं। और 3/4 अगर 132 का फाइंड करें तो 4 3 और 3 तो 99 कुर्सियाँ 99 चेयर हैं वो सही पड़ी है। अब देखिए
90 मेज सही है और 99 कुर्सियां सही है, पर अपने को एक चेयर और एक मेज है, टेबल है, वो एक व्यक्ति को देना है। तो अपने जो बाकी ये 9 कुर्सियां हैं वो तो काम में आएगी नहीं, तो 90 का पेयर बनेगा। 90 का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। तो 90 व्यक्ति अपने काम पर लगा सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं उनका अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग पूछा है आपसे। दो संख्याएं मान ली x माइनस वाई बराबर क्या है, 5 है। देखिए x से घबराइए मत, x बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। आगे दिया है गुणनफल, मतलब x गुणा y क्या है, 336 है। तो आपको संख्याओं का योग बताना है, मतलब x प्लस वाई बताना है आपको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे अपने, तो आइए करते हैं। अब आपको पता है कि x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर मैं करता हूं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही बनता है। इसको अगर प्लस की होल स्क्वायर बनाएं, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2xy जोड़ रहा हूं और 2xy घटा रहा हूं, तो देखिए क्या बनता है, मैं प्लस 2xy को पहले लिख रहा हूं और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2, माइनस के 4xy हो जाएंगे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और इधर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। देखिए माइनस का अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ माइनस करना है, अगर प्लस वाला ज्ञात करना है तो इसको इधर ले जाइए, प्लस का आ जाएगा। तो अब इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब आपको क्या चाहिए, x प्लस वाई आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर। प्लस वाली संख्या चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 4xy, समझ आ गया। उसके बाद x माइनस वाई का आंसर है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 4 गुणा xy, 4 गुणा 336। अब देखिए 25 प्लस ये आ जाएगा, 4 को 6 से किया 4, 2 4 3 12 और 2 14, फिर 1 4 3 12 और 1 13। अब ये हो जाएगा 1369। अब 13 प्लस वाई जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट बराबर आ जाएगा 37 का स्क्वायर होता है ये। तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया है यहाँ पर 37। अब जब x प्लस वाई आ गया है तो आप x और y का मान भी यहाँ पर निकाल सकते हो। वो कैसे करना है वो और देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं अपने। तो x प्लस वाई का मान आ गया, कितना आ गया 37। x प्लस वाई 37 है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, ये आ गया 2x बराबर 42 और x बराबर 21। x का मान 21 है तो आप यहाँ पर रख दीजिए y, यहाँ पर 21 प्लस वाई बराबर 37, तो y बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। x का मान आ गया 16। इनका अंतर देख लीजिए 5 है और टोटल करोगे तो 37 बन रहा है। तो इस तरह से आप इनके मान भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। दो संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 375 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो x माइनस योग बताया तो x प्लस वाई बराबर क्या है 40 है, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट किया था, और x y है आपका 375। आपसे पूछा है व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/x प्लस 1/y आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे, या आप इसमें क्या कर सकते हो, देखिए इसमें लॉजिक है क्वेश्चन में, आप इसको सोल्व करिए। क्या बनेगा, अगर एलसीएम आएगा xy, ऊपर जाएगा y प्लस x, तो इसका मान आपको निकालना है y प्लस x/xy। तो जो 1/x प्लस 1/y है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई बटे xy। तो अब आप देखिए x प्लस वाई का मान है 40 और इसका मान है 375। 5 से ये कट रहा है तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7 और 5। तो ये आपका राइट आंसर है 8/75 यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन लॉजिकल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 2 गुणा करके 9 जोड़ा जाता है, तो मतलब जो संख्या है वो x मान ली, इसका 2 गुणा कर दिया और इसमें 9 जोड़ दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है,
इस प्रकार प्राप्त संख्या, मतलब ये जो संख्या है इसका 3 गुणा है वो क्या है, 75 है। तो आपको क्या बतानी है, यहाँ पर संख्या बतानी है। तो 3 इधर चला जाएगा भाग में, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर 25, 2x, 9 इधर लेकर जाएंगे तो ये बच जाएगा 16 और x बराबर क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो सबसे पहले अपने को समीकरण बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन कैसे बनानी है जो आपको लैंग्वेज में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों की संख्या है, ये अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। यहाँ पर 10x प्लस y अपनी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों के योगफल की 3 गुणी, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुणी है, ये इसने बोला है। ये जो संख्या है वो क्या है, इसके अंक कौन से हो जाएंगे, जो x और y है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है। तो x y जो ये संख्या है, ये संख्या इसके अंकों के योगफल मतलब x प्लस y के योगफल की 3 गुणी। तो इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगी, ये संख्या बनेगी। ये इक्वेशन मिल गई अपने को, तो इसको सोल्व करेंगे। ये है 3x, तो इधर आएगा तो 7x बच जाएंगे, और y को इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा 3y, ये रहे 1 माइनस हो जाएगा तो ये बच गया 2y। तो ये एक अपने को इक्वेशन मिल गई। अगला क्या देखिए, इसमें यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। जो संख्या क्या थी अपनी 10x प्लस y थी, ठीक है। इसमें अगर क्या जोड़ेंगे अपने 45 जोड़ें तो अंक बदल जाते हैं। मतलब अगर संख्या x y थी तो yx हो जाती है। अगर संख्या yx हो गई तो अपनी संख्या क्या बन गई 10y प्लस x बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को इधर ले आइए तो 9x और y को उधर, या इसको भी इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा कितना -9y, और 45 को उधर लेकर जाएंगे तो -45। 9 कॉमन आ जाएगा और इधर कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 9 को 5, 9 5 45। x माइनस वाई कितना आ गया -5, x माइनस वाई -5 है, और यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का निकाल लीजिए आप, ये 2 है इसके बटे में आएगा, तो y का मान 7/2x रख दीजिए, 7/2x बराबर -5। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और माइनस का 7, ये 2x हो जाएगा एलसीएम आने के बाद। ये आ गया -5x/2 बराबर -5। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, 1 बच जाएगा। 2 से इधर करेंगे, x का मान आ गया 2। x का मान अपने पास 2 है तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, y का मान आ गया 7। y का मान अपने पास आ गया 7 और x का मान है 2। संख्या क्या आती 10x प्लस y, तो 10 को 2 से किया 20 और 7 27 अपना यहाँ पर सही आंसर है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, संख्या माननी है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार माना जाता है, तो वो 10x प्लस वाई होगी। क्वेश्चन देखिए, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर है 84 दिया है। तो 2 संख्याएं क्रमागत कौन सी आ जाएगी, 2 क्रमागत सम संख्याएं बोला आपको, तो पहली अगर सम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, x प्लस 2, ठीक है। पहली क्रमागत बोला है, मतलब 2 जोड़ते ही अगली सम संख्या आ गई। इनके वर्गों का अंतर 84 दिया है, ठीक है। तो इनका वर्ग करेंगे, अगर वर्गों का अंतर दिया है आपको, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या है 84 है। इसका स्क्वायर अगर करें अपने तो ये क्या आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस x का स्क्वायर बराबर 84। अब देखिए x का स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 4x बराबर क्या बच जाएगा 80 और x बराबर 20। x का मान यहाँ पर आ गया 20, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22। तो अब ये देखिए क्रमागत सम संख्याएं हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484 और 20 का होता है 400, अंतर कितना है 84। तो इस तरह से अपने आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन थे। अगला वीडियो अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तब तक देखते रहिए बी चैनल।